आज जो स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अच्छा, जहाँ मैं रहती हूँ उसके हमारे घर के पास ही एक घर है। तो वो ज्यादातर रेंट पे ही दिया जाता है। उसके जो ओनर हैं वो बाहर रहते हैं, रहने के लिए भी उन्हीं को देते हैं जो जॉब में होते हैं या जिनकी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं। ज्यादातर ऐसा ही हुआ है कि वहां पे ऐसे ही लोग आए हैं। तो उस घर में 6-7 साल पहले की बात है, एक फैमिली आके रही थी। उनकी एक छोटी सी बेटी थी, करीब 10-11 साल की, नैना। मैंने नाम नैना रख दिया है, नाम कुछ और था। तो वो नैना के साथ एक बहुत ही अजीब सा, मिस्टीरियस सा कुछ ऐसा अनुभव हुआ था जो आपके साथ शेयर करूंगी, और बताइएगा क्या ऐसा हो सकता है। क्योंकि मैं आज तक सोच में हूँ क्या ऐसा हुआ होगा या उसकी अपनी मन की बनाई बात है। मुझे नहीं लगता कि ये मन की बनाई बात है, जरूर हुआ होगा। तो ये ट्रांसफर होती थी फैमिली की, ये सीतापुर के आसपास कोई छोटा गांव था, उधर इनकी ट्रांसफर हुई थी। तो ये उधर एक छोटा सा क्वार्टर लेकर वहां पर रहे थे। लेकिन जो उसके साथ हुआ वो सिर्फ एक कहानी नहीं, एक चेतावनी। तो ये फैमिली बहुत एक्साइटेड थी, भले छोटी जगह जा रही थी, भले पता था कि यहाँ पता नहीं कितने टाइम रहेंगे, पर खुश इसलिए थे क्योंकि इससे कुछ दूर, मतलब एक गांव छोड़कर ही इनके मामा का घर था। तो नैना के साथ उनकी मम्मी का भी कहना था कि इनके मामा के साथ इनका बहुत ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हो पाया था, जॉब की वजह से, दूरी की वजह से। तो ये लोग मिले नहीं थे बहुत टाइम से उनसे। इस बार मौका था तो ये लोग उनसे मिलने गए, और नैना की जिद पर नैना को वहां 2 दिन रहने का मौका मिला। उसके स्कूल की छुट्टी चल रही थी तो वो उसने कहा मैं यहीं रहूंगी। तो जैसा होता है उसकी मम्मी मान गई, उन्होंने कहा ठीक है, 2 दिन बाद मामा आपको घर छोड़ देंगे। उसे वो गांव बहुत अच्छा लगा, वहां का एटमॉस्फेयर बहुत स्वीट, सबका नेचर। वहाँ पे आसपास पड़ोसी बच्चे भी उसके दोस्त फटाफट बन गए और वो अपने खेलने में बिजी हो गई। मामा मामी की भी एक बड़ी बेटी थी, तो सब अपने अपने काम में लग गए। नैना आसपास के बच्चों के साथ खेलने लगी, ऐसे ही दिन निकलने लगा, शाम हुई। शाम होते होते उसने एक चीज नोटिस की। उसने देखा सब हम बोलते हैं, मैं कोई नहीं बोलता। और जब सब हंसते हैं तो एक साथ हंसते हैं, जब बोलते हैं तो एक साथ बोलते हैं। बड़ी हैरान हुई, बिल्कुल ये उसकी समझ के परे था कि ये हो क्या रहा है। उसने जो उसके मामा जी की बेटी थी, थोड़ी बड़ी थी हुई, उससे पूछा कि दीदी यहाँ ये ऐसे कैसे ये लोग कर रहे हैं, एक साथ हंसते हैं, एक साथ बोलते हैं। ये सब देखकर बहुत अजीब सा लग रहा है। और नैना की दीदी ने उसे चुप करा लिया। उसी वक्त उससे कहा कि चुप हो जाओ, और बस इतना बोली कि यहाँ किसी का भी कुछ अलग सोचना मना। अच्छा, गांव में ज्यादातर अंधेरा जल्दी हो जाता है, लोग जल्दी सो जाते हैं, है ना। तो उसी तरीके से अंधेरा जल्दी हुआ, उस नैना को खिलाया पिलाया गया और वो थक तो चुकी थी, सारे दिन के बाद सो गई। पर अचानक आधी रात में उसकी आंख खुली और उसे दूर कहीं ढोल बजने की आवाज आई। उसे ऐसे लग रहा था जैसे बहुत तेज कहीं दूर कोई ढोल बजा रहा है। धीरे धीरे उसे वो ढोल की आवाज करीब आती सी लगी, और धीरे धीरे वो आवाज तेज भी होने लगी। नैना बहुत डर गई, वो एकदम दुबक गई अपने बेड पर, अपने पलंग पर उसकी आंखें खुली की खुली रही, और कान लगा के रखे उसने कि ये आवाज आ कहाँ से रही। पर फिर उसने हिम्मत करके खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, और वो देखकर हैरान रह गई। सभी गांव वाले इकट्ठा होकर ढोल बजाते हुए कहीं जा रहे थे। नैना खिड़की से छुपकर ये सब देखती रही, डरी थी, उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी, पर वो चुपचाप छुपकर खिड़की से देखती रही कि ये सब हो क्या रहा है। उसने देखा कि सभी गांव वाले एक बड़े से पुराने पेड़ के आसपास सर्कल बनाकर खड़े हो गए हैं, और सभी एक साथ सर्कल बनाकर खड़े होकर एक ही बात बोल रहे थे, हम एक हैं, हम अलग नहीं। हम एक हैं, हम अलग नहीं। हम एक हैं, हम अलग नहीं।
हम एक हैं, हम अलग नहीं। हम एक हैं, हम अलग नहीं। हम एक हैं, हम अलग नहीं। पर उनमें से एक आदमी था जो उनके साथ खड़ा तो था, पर कुछ बोल नहीं रहा था। डरा सहमा, सिर्फ साथ होने का दिखावा करता हुआ सा। और अगले दिन वो आदमी गांव से गायब हो गया। नैना को भी वही थॉट्स आने लगे। वो अपनी डायरी में लिखने लगी कि मुझे लगता है मैं खुद को खो रही हूँ। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी आवाज बदल रही है, और वो भी मैं को हम बोल रही है। नैना को कुछ अजीब सा लगने लग गया था। घर में सब ठीक था, सब नॉर्मल था। सुबह होते ही सब अपने अपने कामों में लग रहे थे, पर फिर भी वहां पे जो भी माहौल था डरा रहा था। कुछ अजीब सा लग रहा था। नैना को ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद को खो रही है, जैसे वो उनमें से ही एक हो रही है। वो अब नैना ही नहीं रही। उसने भागने की कोशिश की, पर गांव के लोग समझ गए। वो उसे वापस गांव ले आए। और सब उसे उसी पेड़ के पास ले गए और उसे फोर्सफुली बोला कि बोलो, तुम हम हो। उस नन्ही नेबर की स्टोरी सुनकर मैं सोच में पड़ गई। फिर मुझे ख्याल आया कि हम सब अपनेपन की तलाश में रहते हैं और उसी में सुरक्षा ढूंढते हैं, पर हर यूनिटी सुरक्षित नहीं होती। सच्ची एकता वो है जहां आपकी पहचान बनी रहे, ना कि वो जहां आप खुद को खो दें। अगर आपको ये कहानी सोचने पर मजबूर कर गई तो इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि कुछ कहानियां सुनने के लिए नहीं, समझने के लिए होती हैं। तो मिलती हूँ नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए यूनिटी का सही मायने आपके लिए क्या है, जरूर बताइएगा। बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा।